एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और मैं अभी से अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए व्लॉग किए, वैसा फील हो रहा है। एक्चुअली बहुत दिन नहीं हुए, 3 या 4 दिन पहले मैंने लास्ट व्लॉग पोस्ट किया था फ्राइडे को। उसके बाद संडे और मंडे को आपने देखा होगा मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आया था, व्लॉग नहीं आया था। और मैं सोच रही थी कि ट्यूसडे को मैं पोस्ट करती हूँ कुछ व्लॉग, बहुत दिन हो गया, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा था। आप सबको पता होगा जो न्यूज आई थी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, तो मैंने शेयर भी किया था कम्युनिटी पोस्ट वगैरह में, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं या इंस्टाग्राम पे। तो मेरा पता नहीं मन ही नहीं कर रहा था शूट करने का। मैंने कहा कि छोड़ो, कोई नहीं, देखते हैं, 1-2 दिन आराम कर लेते हैं। और वैसे भी वो आपको पता होगा बिहार के हैं, तो एक अलग सा कनेक्शन हो जाता है ना आपको सुन के कि वो आपके होम टाउन से हैं। उन सब बात को छोड़िए, उनकी मूवीज, उनके इंटरव्यूज में सारे देखती थी मैं उनको, उनके पोस्ट देखती थी। मैंने उनका घर देखा था यूट्यूब में, एक बार उन्होंने अपना होम टूर किया था। उनके पास एक टेलीस्कोप था और काफी कुछ, मतलब काफी सारी मूवीज उनकी, छिछोरे, काय पोचे, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। बहुत ही अलग तरह के इंसान लगते थे, बहुत ही ज्यादा मुझे दिखने में भी वो अच्छे और स्मार्ट लगते थे। मैं इनको हमेशा बोलती थी कि इसकी आवाज भी कितनी अच्छी है। बहुत कुछ था जो अच्छा लगता था, पर पता नहीं क्यों, क्या रीजन होगा, क्या वो चीज है जो इंसान को मजबूर कर देती है ऐसा फैसला लेने के लिए, पता नहीं। पर जो भी है, इट्स वेरी स्केरी। क्योंकि बाहर से सब कुछ चकाचौंध दिखता है, ऐसा लगता है कि इन्हें क्या कमी होगी, क्या दिक्कत होगी, सब कुछ तो अच्छा है, ड्रीम लाइफ जिसे कहते हैं, वो लोग लीड कर रहे होते हैं। और इतना अकेलापन अंदर में होता है कि मुझे ये पता है कि उनकी वो कम एज के थे तभी उनकी मम्मी चली गई थी, वो उन्हें बहुत मिस करते थे। काफी बार उनके इंस्टाग्राम पोस्ट से भी वो दिखता था, ट्विटर पे भी। तो वो तो एक पार्ट था उनके लाइफ का, एक पहलू था। पर बाकी चीजें थी, अपनी मम्मी की खुशी के लिए वो आगे बढ़ रहे थे, जी रहे थे, इतना सक्सेस मिल रहा था। पर पता नहीं, आई एम श्योर कोई ऐसी रीजन रही होगी या मल्टीपल रीजन रही होगी। ऐसा एक एक वजह से या एक इंसिडेंट की वजह से इंसान ऐसा फैसला तो नहीं उठाता है। डेफिनेटली बहुत कुछ चल रहा होगा जो हमें आपको तो पता बिल्कुल नहीं है। पर जो भी है, एनीवेज, तो वही, फिर मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया। पर आज फिर ये मुझे कह रहे थे कि चलो कुछ व्लॉग करो, कुछ तो करो। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, शुरू करते हैं और हैप्पी हैप्पी रहेंगे कुछ भी, क्योंकि आप लोग मेरा व्लॉग देखने आते हो तो ऑफ कोर्स वो कुछ मिनट, 15-20 मिनट के लिए मेरे साथ जो समय बिताते हो, उसमें मैं यही चाहूंगी कि अच्छे से समय बिताइए और हम लोग अच्छा समय साथ में मिलके, सिर्फ आप नहीं मैं भी बिताऊं। तो आज पता है, आज मैं बहुत ही स्पेशल एक डिनर प्लान किया है मैंने घर पे, तो मैं सोचा चलिए ये शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। आपको पता है हमें साउथ इंडियन फूड का बहुत क्रेविंग होता है और बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। नागार्जुना इनका वन ऑफ द फेवरेट रेस्टोरेंट्स में आता है। तो मैंने ये किया है कि मैंने बिग बास्केट से केला का पत्ता मंगवाया है और मैंने डिसाइड किया है कि आज डिनर हम लोग केले के पत्ते पे करेंगे, जैसे घर पे हुआ करता था। मतलब साउथ इंडिया में तो होता ही है ये, पर एक्चुअली हमारे तरफ भी ये बहुत कॉमन है। जैसे कोई भी तरीके का फेस्टिवल होगा या फिर सत्यनारायण की पूजा जो कथा होती है वो सब हो गया, या कन्या भोजन हो गया, ऐसे में हम लोग बचपन से केले के पत्ते पे खाते आए हैं। तो घर से भी जुड़ी हुई यादें हैं उसके साथ में, तो आज मैंने सोचा वही करेंगे। पर वो रात को होगा। फिलहाल मैं आई हूँ बनाने के लिए एक बहुत ही हेल्थी ड्रिंक इनके लिए और मेरे लिए भी। तो चलिए वहां से शुरू करते हैं, पहले वो ड्रिंक बनाते हैं और उसके बाद आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए। जब भी कुछ स्पेशल हम लोग खाते हैं ना, हमारा फिक्स्ड हो गया है कि फिर इस ब्लू वाले प्लेट में खाते हैं। ये मैं आइकिया से लेके आई थी, आइकिया जब मैं हैदराबाद गई थी तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ भी स्पेशल बन रहा हो तो इसमें खाते हैं, और जब सिंपल घर का खा रहे होते हैं तो व्हाइट वाले प्लेट में खाते हैं। ये रूटीन फिक्स्ड हो गया है। तो आज क्या स्पेशल खाए थे, एक्चुअली बिग बास्केट से मैंने सारा सामान मंगाया ना हफ्ते का, तो चिकन ब्रेस्ट मंगाया है इस बार। अभी 2-4 दिनों से क्या, ये मौसम अच्छा है ना, तो ये बहुत कह रहे थे कि ग्रिल चिकन खाने का मन कर रहा है, कबाब खाने का मन कर रहा है, बिरयानी खाने का मन कर रहा है। इनका 2-3 दिन से ये चला आ रहा था और वो सब तो अभी बाहर से तो ला नहीं सकते। तो मैंने सोचा चलो ग्रिल चिकन घर में ही बना लेते हैं। अब मेरे पास ग्रिलर तो है नहीं और ओवन भी है नहीं, पर मेरे पास में ये सैंडविच मेकर है, ये ग्रिल वाला ही है। तो मैंने सोचा चलो इस पे बना लेते हैं। तो चिकन ब्रेस्ट को मैंने क्या किया था ना, मैं कभी और रेसिपी शेयर करूंगी, आज तो मैंने ट्रायल में बनाया तो मैंने शेयर नहीं किया। तो वैसे तो मैंने तवा पे, इस पे किया, पैन पे किया, पर उसके बाद जब वो थोड़ा पक गया ना तो मैंने इसको फिर ग्रिल कर लिया था। पता है बहुत टेस्टी बना था। तो मैंने उसके साथ में आज लंच में थोड़ा सा फ्राइड राइस था और वो था चिकन ब्रेस्ट। मजा आ गया इनको। उसी का देखिए यहाँ पे मसाला रखा हुआ है, ये वाला,
इसके ऊपर जो कोटिंग करनी होती है ना। अब आपको तो पता है दही तो हमारे घर चलता नहीं है, और दही के बिना कबाब या ग्रिलर खाने का क्या फायदा, चिकन ग्रिल खाने का। पर फिर भी क्या करें, जो है उसी से मैंने बनाया, पर बहुत अच्छा बना था। और ये जो हल्का सा लाल कलर दिख रहा है ना आपको, ये मिर्ची से नहीं किया था मैंने, इसमें मैंने थोड़ा सा ना बीट रूट डाला था। बीट रूट क्या है ना, वो नेचुरल कलरिंग एजेंट है, आप किसी भी खाने में डालिए, थोड़ा सा ना टेस्ट नहीं आएगा, कलर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा कलर भी आया था। तो वही मैंने प्लेट धो के सूखने को रख दिया था। बनाने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, ग्रिल कर लीजिए, आसानी से हो जाता है। पर उसके बाद ना ऐसा इसमें ना तेल का दाग चिपकता है ना, कि फिर इसे साफ करने में फिर दिक्कत आती है, क्योंकि आप इसे पूरा पानी से भिंगा भी नहीं सकते हो, वायर वगैरह है। तो मैं क्या करती हूँ, टिश्यू पेपर लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं लगा लूंगी डिश वॉशिंग लिक्विड, और थोड़ा सा से उसको हल्के से वाइप करूंगी और फिर पोंछ लूंगी। तो इस तरीके से ही करती हूँ, इसीलिए ज्यादा कुछ इसको यूज भी नहीं करती। मैं हमेशा सैंडविच के लिए करती थी। यूज करने में तो बड़ा अच्छा लगता है, खाने में भी बड़ा अच्छा लगता है, पर फिर क्लीनिंग करिए। ये देखिए कितना सारा इसमें तेल का दाग है। इसको मैंने ठंडा होने छोड़ दिया था। क्या है कि वाटरमेलन की और इसकी मिठास से वो मीठा लग जाता है। आप चाहे तो थोड़ा इसमें नमक डाल दीजिए। तो ये इनका क्या है कि थोड़े से फंसी है टेस्ट के मामले में, तो ऐसे कोई भी ड्रिंक नहीं ले लेंगे ये। मतलब कुछ भी आप जूस दे तो मीठा ना हो और कड़वा हो तो इनको नहीं अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा बहुत ऐसा ट्राई करती हूँ कि हल्का सा मिठास जो है उसमें नेचुरली आ जाए और अलग से कुछ ना डालना पड़े। तो उसके लिए मैं अभी फिलहाल कुछ दिनों से इनको ये वाला कॉम्बिनेशन दे रही हूँ, और इनको अच्छा लग रहा है, और ये बिना नखरा किए पी ले रहे हैं। तो एक ग्लास में ये दे रही हूँ। इनको ना बीट रूट का भी जूस अच्छा लगता है, तो मैं ना बीट रूट का भी बनाती हूँ जूस। अब जूसर तो मेरे पास अलग से है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, इसको अपने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेती हूँ डाल के पानी। तो वहां से जो भी एक्सट्रैक्ट हो पाया वो हो गया, और जो बच जाता है ना बीट रूट, उसको मैं राइस में यूज कर लेती हूँ, या फिर कई बार आटा में यूज कर ले रही हूँ। तो इधर से मैं इस तरीके से यूज कर रही हूँ बीट रूट। और ये सब तो चलिए इसको बनाते हैं, और ये बहुत टेस्टी लगता है, आप जरूर एक बार ट्राई करिएगा। अब तो मैंने लिया है वाटरमेलन, और उसके साथ में नीचे लिया है पालक। तो वाटरमेलन और पालक 2 ग्लास के हिसाब से मैं बना रही हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पे बीट रूट लिया है। एक साथ में सारा नहीं डालूंगी, वरना ये छोटा है ना जार, उतना बड़ा है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में इसको पीसना पड़ेगा। और शुगर वगैरह कुछ नहीं डाल रही इसमें। और मेरे पास ये चिया सीड्स है, तो मैं इसमें चिया सीड्स थोड़ा मिक्स कर दूंगी। वैसे भी ये खा सकते हैं, पर जूस वगैरह में रहने से ना टेस्ट का पता भी नहीं चलता और चला जाता है अंदर। टन ये देखिए कमाल, तुरंत खाली हो गया। मतलब मैंने पी लिया वो तो ठीक है, पर ये भी बिना ना नुकुर किए पी लेते हैं ना, मुझे इतनी खुशी मिलती है। एक्चुअली ये मीठा होता है, ठीक है, इसलिए पी लेते हैं। अगर मैं सिर्फ बीट रूट या फिर पालक दूं और वाटरमेलन ना ऐड करूं, तो इनको थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा वो सब्जी सब्जी वाला, पर इसमें वाटरमेलन आ जाता है ना, तो वो चल जाता है। अभी देखिए इसका थोड़ा वेस्टेज तो होता है, मैं बताती हूँ। तो ये इतना जो है बच जाता है। अभी सिर्फ जब मैं इनको बीट रूट का देती हूँ, सिर्फ बीट रूट, तो मैं ये वाला बीट रूट बचता ना यहाँ पे, इसको उसको आप राइस में यूज कर सकते हैं। मतलब फ्राइड राइस में डाल लीजिए, या आटा में डाल करके रोटी बेल लीजिए, पराठा बेल लीजिए। पर इसमें क्या है कि वाटरमेलन भी है, तो फिर ये उतना टेस्टी लगेगा नहीं, इसलिए ये जो है ये बच जाता है। तो मुझे ये आइडिया नहीं है कि क्योंकि इसमें सीड्स भी है वाटरमेलन के, वाटरमेलन नहीं है, सीड्स भी है, तो फिर इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जब ये वाला जूस बन जाता है ना, तो मेरा ये थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। पर वाटरमेलन मत डालिए, सिर्फ बीट रूट और पालक डालिए, और फिर जो भी बचे उसका आप रोटी बना लीजिए। मैं तो उसका, मुझे फ्राइड राइस इसका बहुत टेस्टी लगता है। राइस बन गया, बाद में इसके साथ में आप उसको फ्राई कर लीजिए, A1 टेस्ट, और बहुत अच्छा कलर आता है। पर अभी जस्ट अभी ये जूस पिया है, तो अभी 40 मिनट्स तक नो चाय नथिंग। जो चटनी होती है
ना, इसमें दही डाला जाता है मेरे ख्याल से, जो कि मैं डालूंगी नहीं। तो एकदम सिंपल सा मिर्ची डालूंगी, नमक डालूंगी, और थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूंगी हल्का सा पानी, ताकि इसको पीसने में आराम हो जाए। और इसमें डाल दूंगी मैं अदरक। अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। काली मिर्च डाल रही हूँ, तो इससे तीखा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए ये वही वाला पैंट और ग्रे टी शर्ट पहने हुए, कितना सही लग रहा है ये, देखिए टन मस्त लग रहा है नहीं? बहुत अच्छे लग रहे हो। ये देखिए ऑफिस खत्म होते ही बेचारे अपनी वाइफ की मदद करने आ चुके हैं किचन में। एक्चुअली ये पिस के आया है, पर इसको ना 2-3 बार चलाना पड़ा है, कुछ चंक्स रह जा रहे हैं अंदर में कोकोनट के, तो एक बार मेक श्योर कर रहे हैं कि सारे के सारे पिस गए हों। बता दीजिए फीडबैक्स। बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत टेस्टी, परफेक्ट नमक पड़ा। मैंने ना थोड़ा सा इसमें शुगर डाल दिया बाद में, मैं टेस्ट किया ना, थोड़ा सा शुगर की कमी लग रही थी। हल्का सा मीठा होता है तो अच्छा लगता है, तो बहुत थोड़ा सा शुगर डाला है। और ये रेडी हो गया है, तो अब मैं सांभर बना लूंगी, तो वो भी रेडी हो जाएगा, तो मेरा काम थोड़ा इजी हो जाएगा रात को। तो प्रिपरेशन करके रख ले रही हूँ। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पता है, एक तो साउथ वाला फेवरेट खाना, ऊपर से केला का पत्ता में मजा आने वाला है। ये बहुत नागार्जुन मिस कर रहे थे, पता है, इनका फेवरेट है, आपको पता है। तो मैंने कहा चलो घर पे ही कुछ ट्राई कर लेते हैं। दिनों से याद आ रहा था कि एक बार जा पाते का। खुल तो गया है एक्चुअली, खुल गया है नागार्जुन सब होटल सब तो खुल गया है, पर टेक अवे लेते हैं वो लोग, वहाँ पे डाइनिंग नहीं कर सकते। हाँ, पर वहाँ पे जो मिलता है खाना वो एक बार टेस्ट करिए। ये तो एकदम घर वाला वर्जन, हम लोग कुछ खास नहीं कर रहे हैं, पर वहाँ पे इतना टेस्टी टेस्टी मिलता है ना, ऊपर से घी उनका अनलिमिटेड, और गन पाउडर। हाँ, गन पाउडर के साथ में वो लोग सर्व करते हैं, अल्टीमेट। याद आ गया यार, पानी आ गया। हो गया क्या पूरा? मैं बहुत देर बाद आपसे मिल रही हूँ डिनर के टाइम पे, और देखिए कितना सारा सामान बाहर है। और यहाँ पे मेरा ये सांभर बॉईल हो चुका है, मतलब ये सारा दाल और सब्जी अब ये बनाऊंगी। और मैं इडली के लिए, मेरे पास ना ये स्टील वाला है, तो इसमें मैं इडली बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें कितने हैं? 12 इडली एक बार में बन सकते हैं, तो हम लोग 12 तो नहीं बनाएंगे। मैं सोच रही हूँ 3-3 बना लूँ। क्या 6 काफी रहेगा ना इडली? हाँ, डोसा भी है ना। हाँ, डोसा भी है और राइस भी है। बस 2 इडली कर दूँ? 2 नहीं, काफी है। 3 कर दूँ? 3-3 6 मतलब। अच्छा ठीक है, तो 6 इडली। डोसा मतलब ओवर एक्साइटेड है इसलिए ज्यादा बनवा रहे हैं, पक्का छोड़ेंगे बाद में। और मैंने यहाँ पे राइस अलग से कर लिया, क्योंकि मैं इसका सोच रही हूँ बना दूँ लेमन राइस। तो लेमन राइस रहेगा, डोसा इडली सब रहेगा। डोसा का काम मैंने इनको सौंपा है कि सब कुछ तुम यहाँ पे करो, मैं इधर इडली चढ़ाती हूँ। तो जब तक बाकी चीजें बनेंगी तब तक ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा।
है, डोसा ही बनाने जा रहे हैं, मैंने राइस बना लिया। अब मुझे बस थोड़ा सा सांभर में वो इमली चटनी, इमली वगैरह डालना है, उतना ही बचा हुआ है। और मैं यहाँ पे एक टिप दे देती हूँ आपको, जब आप ऐसे इडली निकाल रहे होते हो ना, तो बहुत लोगों को बहुत दिक्कत आती है, इडली निकल नहीं रहा होता है। तो पहला तो ये कि थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए, उसके बाद निकालिए, मतलब 1 से 2 मिनट के लिए बाहर छोड़ दीजिए। और दूसरा कि चम्मच को ना थोड़ा सा आप गीला कर लीजिए, फिर गीले चम्मच से अगर आप इडली निकालेंगे ना, तो आपका इडली टूटेगा नहीं। तो वो एक टिप है। और ऑब्वियसली ऑयल तो पहले रब करना ही है, तो कभी भी आपका इडली टूटेगा नहीं ना, कितने अच्छे से हमने निकाला। तो ये टिप था। चलिए अब बस फटाफट हो ही गया है ऑलमोस्ट। और इतना बनाने से किचन की जो हालत हुई है ना, तो मतलब खाना खाने में तो मजा आएगा ही, और उसके बाद क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो मैं बर्तन करूंगी और सोच रही हूँ थोड़ा सा पोछा झाड़ू सब कुछ करके आ सो, क्योंकि किचन में गिरता ही है, वो तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पर कोई बात नहीं, खाने का पहला है, प्राइमरी है कि खाना अच्छा बने और इस तरीके का कुछ स्पेशल बनाया जाए। और हमारा फेवरेट है, आपको पता ही हम कितने एक्साइटेड होंगे। फुल ऑन प्लैटर है। इतनी खुशबू आ रही है ना, मेरे को तो भूख लग रहा है फटाफट खाने का। मेन एलिमेंट जिसके साथ में हम सब कुछ प्लान कर रहे हैं वो है केले का पत्ता। तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था और अब थोड़ी देर पहले निकाला है। तो आई थिंक सो इसमें पता है 5-6 दे रखा है ना, 2 तो नहीं, ज्यादा ही है, 5 है। मैं तो 2 ही यूज में आएगा। सांबर है, इसके लिए मैंने इस तरीके का लिया है। था मेरे पास एक्चुअली घर पे, तो वो मैं सोचा कि नॉर्मल से कटोरी से लेने से अच्छा है कि वो भी इसमें ले लेते हैं, थोड़ा सा और फील आ जाएगा। तो सारी तैयारी हो गई है, चलिए अब सर्व करते हैं, फिर खाते हैं, टेस्ट करके ये बताएंगे कैसा बना है। उतना अच्छा ऑथेंटिक होटल टाइप का तो होने से रहा, पर घर की बनी चीजों की बात कुछ और होती है ना, कुछ स्पेशल ही लगता है, इतना एफर्ट करके बनाइए तो आई थिंक सो इनको अच्छा लगेगा। लेट्स सी। खिला पाते। इतनी अच्छी स्मेल आ रही है कि आई एम श्योर बाकी लोगों को चल गया होगा पता कि कुछ स्पेशल बन रहा है, और बहुत अच्छा लगा। चलिए अब लेट नहीं करते, टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगी इडली, मेरी फेवरेट है इडली। डोसा ट्राई कर रहा हूँ। इडली और चटनी, वो मैंने चटनी नहीं लिया, वो चटनी तो मेरी तो फेवरेट है, कोकोनट चटनी। मस्त है, खट्टा ठीक है उसमें, रसम में, सांभर में। होटल वाला है, क्या बात कर रहे हो? ऑसम। ओह माय गॉड, चटनी बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। हैं एक्चुअली जब भी मैं रसम सांभर से कुछ भी बनाती हूँ तो आपको बताया ये खट्टा ये बहुत नहीं प्रेफर करते, तो खट्टे की वजह से मुझे टेंशन होती है कि इमली पड़ रहा है इसमें, खट्टा तो होगा, तो वो मेरा सबसे पहला कंसर्न रहता है। परफेक्ट खट्टास है यार, रियली गुड, मतलब सच में बहुत टेस्टी है। सुपर। अब इडली, अब मैं पहले डोसा खा रही हूँ। चटनी की वजह से ना अलग ही इफेक्ट आया। एक्चुअली सच में ये बाहर जैसा लग रहा है, पता है, कोई एग्जैजरेट नहीं कर रही मैं, पर सच में बाहर जैसा लग रहा है। और ये लेमन राइस,
ये जो लेमन राइस है ना, इसको भी ना चटनी के साथ ही खाया जाता है यहाँ पे ना, साथ में सर्व करते हाँ हैं। चटनी के साथ देते हैं। और चटनी में ना बहुत तरह का बना सकते हैं आप। राइस बात बोलते हैं यहाँ पे, मतलब राइस अलग अलग बात। टाइप का राइस को राइस बात बोलते हैं। मैं एक दो चीजें जो मैंने अलग की है, जैसे कि जो पीनट्स है ना, ये जनरली लोग बहुत फ्राई करके खाते हैं ना, पर हम दोनों को उतना फ्राइड पीनट्स पसंद नहीं है, तो ये हल्का सा जो थोड़ा सा ही बस सौते हो गया ना, रोस्ट कर उतना ही दिया। रखते हैं हम लोग। हाँ, तो वो ज्यादा पकाया जाता है एक्चुअली। और चटनी में भी आप टमाटर का बना सकते हैं, पीनट्स का बना सकते हैं, तीनों कॉम्बो बना सकते हैं, तो और अच्छा लगेगा। मैंने तो सिंपल एक ही बनाया, बट इट्स रियली गुड एंड मेहनत सफल हो गया। यस बहुत खुशी हो रही है। 2-3 दिन से बस। मूड, थैंक यू, दो दिनों से 3 दिनों से उतना मूड ठीक नहीं था। 2 दिनों से ज्यादा, आपको मैंने रीजन बताया पहले व्लॉग में स्टार्टिंग में ही। तो ये खुश करने के लिए खाने से अच्छा क्या तरीका हो सकता है, फैमिली खुश और हम खुश, और एक यही change है, और मिल क्या जाता कर है, वही सकते है। हैं। तो चलिए हम लोग खाना एंजॉय करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूंगी। और अगर आप भी ऐसा कुछ स्पेशल बनाते हैं और इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर करके आप मुझे टैग कर सकते हैं, तो मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ। इनकेस आप ऐसे केले के पत्ते में कुछ भी ट्राई करते हो, कुछ भी बनाते हो, तो मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। बाय बाय।